आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, यानी कि खून का रिश्ता। खूनी रिश्ता नहीं है अभी, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट ब्लड रिलेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो रीजनिंग वाले पार्ट का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हार्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, इजी क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। आपके एग्जाम में कोई फिक्स नहीं है अभी इजी आएगा या हार्ड आएगा, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो एक बारी सबसे पहले ब्लड रिलेशन का एक चार्ट है जो आपको याद करना है। उससे पहले सर्कल के ऊपर माइनस यानी कि बन जाएगी फीमेल, ठीक है। फीमेल के लिए आपको कौन सा सिंबल यूज करना है कि सर्कल के ऊपर माइनस का साइन। लेट्स सपोज अगर बी मेरे को मिल चुकी है फीमेल, तो बी इस सर्कल के अंदर डाल दोगे और माइनस का साइन ऊपर लगा दोगे। इसी तरीके से मेल का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर के ऊपर प्लस का साइन क्या बन जाएगा, मेल इज द राइट आंसर, फाइन। तो मेल का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर के ऊपर प्लस, और फीमेल का मतलब क्या हो गया, सर्कल के ऊपर माइनस, ठीक है। इसके बाद एक चार्ट आपको तैयार करना है। लेट्स सपोज ए है, ठीक है। जो ए है, अगर मैं ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो या तो अपनी मम्मी के पास जा सकता है या फिर अपने फादर के पास जा सकता है। इन दो के पास ही जा सकता है, इन दो के अलावा किसी तीसरे बंदे के पास नहीं जा सकता है, फाइन। अगर मैंने क्या कह रहा हूं मैं, अगर ए है तो ए की ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करी है तो वो या तो मदर के पास जाएगा या फिर जाएगा फादर के पास। अगर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करी है तो मतलब क्या होगा, जनरेशन डाउन गई है। तो जनरेशन डाउन जाने का मतलब क्या होगा, नीचे वाली जनरेशन में कौन कौन मिल जाएगा, सन या फिर डॉटर। तो अगर आपने नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करी है तो वो या तो सन के लिए रहेगी या फिर डॉटर के लिए रहेगी। सन डॉटर आपको जो है डिफरेंशिएट कैसे करना है, विद दिस सिंबल्स, यानी कि फीमेल मतलब क्या हो जो है बन जाएगी डॉटर, मेल मतलब क्या बन जाएगा सन। तो इसी तरीके से सेम जनरेशन में जो है सिंगल लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रदर या फिर सिस्टर। और सेम जनरेशन में ही दो लाइन का मतलब क्या बन जाएगा, हस्बैंड या फिर वाइफ, फाइन। तो सेम जनरेशन में ही दो लाइन का मतलब क्या बन जाएगा, हस्बैंड या फिर वाइफ। हस्बैंड और वाइफ भी जो है वो सेम जनरेशन में आते हैं, ब्रदर सिस्टर भी सेम जनरेशन में आते हैं। ऊपर की तरफ मदर फादर का मतलब क्या होगा, जनरेशन चेंज हुई है, जनरेशन चेंज हुई है एक से, ठीक है। जनरेशन जो है मैं एक जनरेशन ऊपर गया हूं, नीचे वाली जनरेशन में जाने का मतलब क्या हो गया, फिर अगेन एक जनरेशन चेंज हुई है, क्या आ गया, सन और डॉटर। सन और डॉटर जो है वो मेरे से नीचे वाली जनरेशन में मिलेंगे। तो जो ए है वो ए खाली चार बंदों के पास जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि जो ए है वो चार बंदों के पास जा सकता है डायरेक्ट, मदर फादर या सन या डॉटर या फिर ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर हस्बैंड और वाइफ, ये चार ही रिलेशन के पास डायरेक्ट जा सकता है। अगर किसी पांचवें के पास जाना है, अगर किसी फिफ्थ रिलेशन के पास जाना है तो इन चार में से किसी एक को पास करते हुए जाना पड़ेगा। अगर एक को अपने ग्रैंडफादर के पास जाना है तो ग्रैंडफादर का मतलब क्या बन जाएगा, जो है पापा क्या बन जाएंगे, ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले वो पापा के पास जाएगा, पापा के पापा क्या बन जाएंगे, उसके ग्रैंडफादर, दैट्स ऑल। अगर उसको अपने नाना जी के पास जाना है तो वो अपने पापा के पास नहीं जाएगा, वो अपनी मम्मी के पास जाएगा। मम्मी के पापा जी कौन बन जाएंगे, नाना जी, इज द राइट आंसर, फाइन। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो ये चार्ट है, एक बार अच्छे से इसको समझ लेना। मदर फादर ऊपर, सन डॉटर नीचे, साइड में सेम जनरेशन में सिंगल लाइन का मतलब क्या हो गया, ब्रदर या फिर सिस्टर। सेम जनरेशन में दो लाइन का मतलब क्या हो गया, हस्बैंड या फिर वाइफ, दैट्स ऑल। ये तीन ये जो है चार्ट आपको अच्छे से समझना है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में चार्ट की हेल्प से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है कि ए इज द ब्रदर, यानी कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। जो ए है वो बी का भाई है, फाइन। ए जो है वो बी का भाई है, तो मेरे को इस स्टेटमेंट में किसका जेंडर मिला। मैं अभी खाली फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, तो पहली स्टेटमेंट में किसका जेंडर मिला और किसका जेंडर नहीं मिला, आज की और अपने आप से ये चीज आपको पूछनी है। तो ए जो है वो बी का भाई है, तो ए भाई है तो बी उसकी बहन है या भाई है, ये तो नहीं पता ना भाई। तो मेरे को बी का जेंडर तो पता नहीं लगा। जेंडर बहुत ध्यान से भी, जेंडर की वजह से कई सारे क्वेश्चंस का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, इट डिपेंड्स, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर। हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानना है। तो ए जो है वो बी का भाई है, तो ए का जेंडर तो मिल चुका है मेल, बी के जेंडर के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तो इस वाली लाइन को आपको जो मैंने पहले चार्ट कराया था उस चार्ट की हेल्प से ड्रॉ करना है। मतलब ए जो है वो बी का भाई है, तो ए का जेंडर आपको क्या मिल गया, मेल, और बी डाल देते हैं यहां पे। अब बी जो है उसकी बहन है या भाई है, अभी ए तो भाई है ना, मतलब दोनों के बीच जो रिश्ता है वो बहन भाई का है, बहन भाई का या भाई भाई का है, तो जनरेशन सेम है ना, तो बी आ जाएगा यहां पे, बी आ जाएगा या आ जाएगी। पहली वाली स्टेटमेंट से मेरे को क्लियर नहीं हुआ कि बी का जेंडर क्या है। नेक्स्ट पढ़ो। अगली स्टेटमेंट में उसने क्या बोल दिया कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। अब मेरे को पता चल चुका है कि बी क्या है, बहन है, तो बहन का मतलब क्या हो गया, जेंडर क्या मिल गया, फीमेल। अब इसी वाले चार्ट में ये सेकंड वाली स्टेटमेंट आपको प्लॉट करनी है, यानी कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो बी जो है वो सी की बहन है, तो बहन का मतलब सी आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा या फिर आ जाएगी, अभी तक आपको नहीं पता है। तो इस तरीके से जस्ट वन बाय वन स्टेटमेंट का आपको एक चार्ट बनाते चलना है,
वन बाय वन स्टेटमेंट का एक चार्ट आपको बनाते चलना है। नेक्स्ट वाली क्या है, सी इज द फादर ऑफ डी। जो सी है वो डी के पापा है। फाइन, जो सी है वो डी के पापा है, तो सी का जेंडर क्या मिल जाएगा आपको, मेल, बिकॉज सी जो है पापा है, तो सी का जेंडर मेल है, तो डी जो है उनका बेटा भी हो सकता है और उनकी बेटी भी हो सकती है, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ डी। डी का जेंडर आपको नहीं मिला, तो डी के जेंडर के बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। आई भी चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो अब एक बार देखते हैं उसके क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन उसने पूछा है हाउ डी फॉर दिल्ली, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। जो डी है वो ए का क्या लगेगा या फिर लगेगी। यहां से मेरे को डी का जेंडर ही नहीं पता है, तो क्या लगता है वो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो एक चीज क्लियर है भी यहां पे, जो ए का भाई है सी, बिकॉज ए की बहन का भाई है तो ए का भी भाई हुआ, ए का भाई सी है और सी का बच्चा डी है, तो डी का जेंडर अगर आप मेल मानते हो तो मेल बन गया, तो मतलब क्या बन जाएगा, भतीजा। तो भतीजा का मतलब क्या हो गया, आंसर क्या बन जाएगा, नेफ्यू। नेफ्यू को भतीजा बोलते हैं भी, और भांजे को भी नेफ्यू बोलते हैं और भतीजे को भी नेफ्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे ए का भाई सी है, सी का बच्चा डी है, तो डी जो है वो ए का भतीजा भी हो सकता है और उसकी भतीजी भी हो सकती है, मतलब नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी हो सकती है। तो यहां पे आंसर क्या बन जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द आंसर। मेल होता है तो नेफ्यू बन जाएगा, अगर बन जाती है फीमेल तो फीमेल हो गया तो क्या बन जाएगी, नीस इज द राइट आंसर। तो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन इसके लिए मैं अभी जस्ट आपको इतने इजी क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, तो यहां से जस्ट मैं एक चीज चाहता हूं कि आप अच्छे से इन लाइनों, मतलब लाइन बनाने में एकदम परफेक्ट हो जाओ, कि लाइन मतलब स्टेटमेंट पढ़ते ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरे को लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक बार खुद से ट्राई करना, फिर मैं एक बार बताऊंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का हस्बैंड है, ए जो है वो बी का हस्बैंड है, यानी कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। तो ए जो है वो बी का हस्बैंड है, तो बी उसकी वाइफ हुई, तो इस केस में मैं जेंडर निकाल सकता हूं बी का, ठीक है। इस केस में मैं बी का जेंडर निकाल सकता हूं। ए अगर हस्बैंड है तो बी उसकी वाइफ हो गई, तो वाइफ के लिए डबल लाइन का यूज करेंगे, हस्बैंड और वाइफ के लिए दो लाइन का यूज करते हैं। दो लाइन चाहे लेफ्ट में बना लो चाहे राइट में बना लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको दो लाइनें ड्रॉ करनी है, ठीक है। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। फाइन, ए जो है वो बी का हस्बैंड है और सी के पापा भी हैं, तो सी उसकी बेटी हुई या बेटा हुआ ये तो नहीं पता चला ना अभी आपको, यानी कि वी डोंट नो द जेंडर ऑफ सी। सी का जेंडर आपको नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा है, इसके बाद उसने बोला है कि ई इज द डॉटर ऑफ सी। जो ई है वो सी की बेटी है, जो ई है वो सी की बेटी है, तो बेटी का मतलब जेंडर क्या मिल गया आपको, यहां पे मिल गया फीमेल। फाइन, अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई। जो बी है वो ई की क्या लगती है, लगती है, बिकॉज मैं लगती है तो बता सकता हूं ना, बिकॉज बी का जेंडर क्या भी फीमेल है, तो बी जो है वो ई की क्या लगती है। तो यहां से भी दो आंसर बन सकते हैं, यहां से भी दो आंसर बन सकते हैं। किसी का अगर आंसर आया है ग्रैंड मदर, ठीक है, तो वो ग्रैंड मदर गलत है भाई, मैटरनल ग्रैंड मदर भी हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर ऑफ सी। मेरे को सी का जेंडर नहीं पता ना। सी अगर मेल होता है, ठीक है, अगर सी मेल होता है तो ई के पापा की मम्मी है, तो ई के पापा की मम्मी का आंसर क्या बन जाएगा भाई, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी कि दादी। तो अगर ई सी का जेंडर मेल होता है तो ई के पापा की मम्मी भी है, तो आंसर क्या बन गया, पैटर्नल ग्रैंड मदर। अगर सी का जेंडर फीमेल होता है तो ई की मम्मी है, आंसर क्या बन जाएगा, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो अगेन दो आंसर्स बन रहे हैं, अगेन दो आंसर्स बन रहे हैं, आंसर क्या बन गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मेरे को पता नहीं लग सकता है कि वो मतलब स्पेसिफिकली क्या है, ठीक है, वी जस्ट कांट नो इट। तो ये चीज आपको समझ में है भी, यहां पे मेरे को बी का भी जेंडर पता था, ई का भी जेंडर पता था, बट जहां से सीरीज जा रही थी बीच वाले का जेंडर नहीं पता था। चीज समझ में आई, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया कि सीमा इज द ओनली डॉटर ऑफ नरेश। तो यहां पे आपको डाउट नहीं रखना है भी, सीमा इज द मेल और फीमेल, सीमा फीमेल है। इंडियन नेम के हिसाब से ही आपको जेंडर्स डिसाइड करने हैं। तो सीमा इज द ओनली डॉटर ऑफ नरेश, तो सीमा जो है नरेश की अकेली बेटी है। तो नरेश लेट सपोज यहां पे रख देते हैं, नरेश की अकेली बेटी सीमा है, अकेली बेटी सीमा है, उसका बेटा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूसरी बेटी नहीं हो सकती, एक चीज क्लियर है, दूसरी जो है बेटी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसके बाद उसने क्या बोला, प्रीति इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नेहा हु इज द वाइफ ऑफ अभिषेक। मतलब ये वाली स्टेटमेंट में अभी इसके साथ प्लॉट नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मेरे को खाली नरेश और सीमा पता है। तो आपको एक ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है जिसमें या तो नरेश के बारे में कुछ बात चल रही हो या फिर सीमा के बारे में कुछ बात चल रही हो। तो ऐसी स्टेटमेंट आपको मिल गई ये वाली, तो इसको पहले बैठाएंगे, इस वाली स्टेटमेंट को बाद में बैठाएंगे। तो यहां पे रोहित इज द सन ऑफ प्रीति एंड ब्रदर ऑफ सीमा, यानी कि रोहित जो है वो प्रीति का बेटा भी है और सीमा का भाई भी है। तो सीमा का भाई कौन मिल गया, अरे आपको रोहित। तो भाई के लिए सिंगल लाइन का यूज करते हैं, रोहित आ गया यहां पे। फाइन, रोहित आ जाएगा यहां पे। अब रोहित के रिलेशन दो दिए हैं, यानी कि प्रीति का बेटा भी रोहित है और सीमा का भाई भी रोहित है।
तो प्रीति का बेटा अगर रोहित है तो रोहित की मम्मी प्रीति बनी नहीं आई, तो रोहित की मम्मी कौन आ गई? प्रीति। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं या आप अपने आप से पूछते हो कि नरेश और प्रीति में रिलेशन क्या मिलेगा, भाई नरेश की बेटी सीमा है, प्रीति का बेटा रोहित है, अगर दोनों आपस में बहन भाई हैं तो ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हुए या नहीं हुए? भाई अगर सीमा और रोहित दोनों आपस में बहन भाई हैं, अब कई बच्चों का डाउट आता है सर बहन भाई तो चाचा का लड़का भी हो सकता है, बट उसके लिए वो एक वर्ड यूज करेगा कजन, यानी कि चचेरी बहन या फिर चचेरा भाई, यानी कि कजन ब्रदर या फिर कजन सिस्टर। बट यहां पे क्या दिया है? रोहित इज द सन ऑफ प्रीति एंड ब्रदर। तो ब्रदर और सिस्टर्स जो है वो सगे बहन भाइयों के लिए यूज करा जाता है, चाचा के लड़के या चाचा की लड़की के लिए यूज नहीं करा जाता है। फाइन, यानी कि ये जो है रियल ब्रदर सिस्टर्स है, सीमा एंड रोहित। ठीक है, तो नरेश जो है प्रीति का हस्बैंड बन चुका है। अब इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट और प्लॉट करनी है, मतलब नेहा निकालनी है और अभिषेक निकालना है। ठीक है, अब आपको नेहा निकालनी है और अभिषेक निकालना है कि कहां कहां पे आएंगे। अब इस वाली स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना भी, प्रीति इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नेहा। जो प्रीति है वो नेहा की डॉटर इन लॉ है, तो प्रीति अगर नेहा की डॉटर इन लॉ है तो डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? बहू। भाई अगर देसी में कहोगे तो क्या बन जाएगा? बहू। तो प्रीति जो है वो नेहा की डॉटर इन लॉ है, तो नेहा का एक बेटा है, बेटे की वाइफ कौन बन गई? बिना प्रीति। नेहा के बेटे की वाइफ प्रीति है। ठीक है, नेहा के बेटे की वाइफ प्रीति है, तो प्रीति का जो हस्बैंड होगा, हस्बैंड की मम्मी कौन मिलनी चाहिए? नेहा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? वापसी जाया जा रहा है या नहीं जाया जा रहा है? भाई उसने बोला प्रीति इज द डॉटर इन लॉ ऑफ नेहा, तो नेहा का जो बेटा है, नेहा का जो बेटा है, नेहा का जो बेटा है वो प्रीति का हस्बैंड भी है, यानी कि प्रीति का जो हस्बैंड है यानी कि नरेश, नरेश की मम्मी कौन है? नेहा। मैंने इस तरीके से निकाली अभी नेहा। ये डॉटर इन लॉ वाली स्टेटमेंट बहुत ध्यान से गाइस, ये डॉटर इन लॉ वाली स्टेटमेंट आपको बार बार परेशान कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या बोला? हु इज द वाइफ ऑफ अभिषेक। तो हु मतलब क्या हो गया? नेहा। नेहा जो है वो अभिषेक की वाइफ है, तो अभिषेक आ जाएगा यहां पे। फाइन, अभिषेक आ गया यहां पे। इसके बाद उसने क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ नेहा इज रिलेटेड टू सीमा, यानी कि सीमा की नेहा क्या लगेगी? तो सीमा के पापा की मम्मी है, तो आंसर इसमें मैं श्योर बोल सकता हूं क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर इज द राइट आंसर, यानी कि पैटर्नल ग्रैंड मदर इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन में जस्ट ऑप्शन में ग्रैंड मदर दिया गया है तो कई एग्जाम्स में या कई जगह ग्रैंड मदर को दादी बोल देते हैं, यानी कि ग्रैंड मदर इज सेम एज लाइक अ पैटर्नल ग्रैंड मदर। बट अगर मैटरनल ग्रैंड मदर दिया है तो उसका मतलब नानी है। भाई नानी के केस में वो स्पेशली मेंशन करेगा मैटरनल ग्रैंड मदर। दादी के केस में वो पैटर्नल वर्ड यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, जस्ट आपको ग्रैंड मदर भी दे सकता है। फाइन गाइस, तो क्वेश्चन भी इसके लिए आपको ये लाइनें बनाना थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हुई कि लाइनें कैसे ड्रॉ करनी है, एक चार्ट कैसे तैयार करना है। बिना चार्ट के ब्लड रिलेशन में घूम जाएगा भी पूरा दिमाग, कौन क्या है, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाना सीखना है। ओके, सो एक बार नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक बार जो है ना ट्राई करना है आपको। ठीक है, इसको ट्राई करो। P, Q, R, S, T, U, V are the members of the family consisting of 4 adults and 3 children, 2 of whom U and V are girls. ठीक है, P and S are brothers. P is a doctor, T is an engineer, married to one of the brothers and has 2 children. मतलब P की शादी किसी एक भाई के साथ हुई है, किसके साथ हुई है वो नहीं बताया गया है, और उसके 2 बच्चे हैं। एंड Q is married to S. S के साथ जो है Q की शादी हुई है, तो ऑब्वियसली T की शादी P के साथ हुई होगी। Q की शादी S के साथ हुई है और V उनका बच्चा है। ठीक है, हु इज R? R क्या है इन 4 ऑप्शंस में से? तो एक बार स्टार्ट करते हैं। 4 अडल्ट्स हैं और 3 चिल्ड्रन है। P एंड S जो है एक दूसरे के भाई हैं, तो सबसे पहले इसी वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। P और S जो है वो एक दूसरे के भाई आ गए। ठीक है, इसके बाद P इज अ डॉक्टर एंड T इज इंजीनियर, मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर्स। मतलब P की शादी किसी एक भाई के साथ हुई है और उसके 2 बच्चे हैं। Q इज मैरिड टू S। अब Q की शादी अगर जो है S के साथ हुई है, Q की शादी S के साथ हुई है, तो T की शादी किसके साथ हुई है? P के साथ हुई है। भी ऑब्वियसली बात है, जब 2 ही भाई हैं तो फाइन। तो यहां पे जो है Q की शादी S के साथ हुई है, तो T की बन जाएगी P के साथ। तो T के बच्चे 2 हैं, T के बच्चे 2 हैं और Q की एक बच्ची है V। बच्ची बिकॉज उसने जेंडर क्या दिया है? U and V are girls। तो गर्ल्स बोला है तो V जो है इज अ गर्ल, तो इसका जेंडर क्या मिल गया आपको? फीमेल। फाइन, तो यहां पे फैमिली में कौन कौन बच गया? P मिल चुका है, Q मिल चुका है, R नहीं मिला है, तो इसके 2 ही बच्चे हैं ना, T के 2 ही बच्चे हैं, तो जो 2 बंदे फैमिली में बचे हैं वो इसके बच्चे बन जाएंगे। तो एक तो R बचा है, R मेरे को कहीं भी नहीं मिला, और एक S मिल गया, T भी मिल गया, V भी मिल गया, एक U नहीं मिला है, तो U आ जाएगा यहां पे। अब 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं और U and V are girls, तो U and V जो है वो ना गर्ल्स हैं। एंड आई एम श्योर जब आपने ये क्वेश्चन ट्राई करा होगा 99% बच्चों का क्या डाउट आता है? सर इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बनना चाहिए बिकॉज मेरे को R का जेंडर नहीं मिला है। बट इट इज नॉट द राइट आंसर।
यहां से लेके यहां तक की एक बारी दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो। यहां पे क्या दिया है? 3 चिल्ड्रन 2 ऑफ whom you and we are girls। 3 चिल्ड्रन 2 ऑफ whom you and we are girls, मतलब 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 you and we गर्ल्स हैं। भाई यही है ना, जब इंग्लिश लैंग्वेज में कोमा यूज करते हैं तो कोमा का मतलब ये होता है ना, जो आगे वाली लाइन कही जा रही है वो इसके रिलेटेड कही जा रही है। गौरव सर ने बताया नहीं बताया? तो 3 चिल्ड्रन 2 ऑफ whom, 3 में से 2 बच्चे, 3 में से 2 बच्चे जो यू एंड वी हैं वो क्या है? गर्ल्स है। तो 3 में से 2 लड़कियां हैं, तो बाकी का बच्चा एक कौन बना? भी बॉय मिला नहीं मिला? तो सिंपल सा केस है, ये चीज आपको पकड़नी थी क्वेश्चन में, ये चीज आपको पकड़नी थी। तो 3 बच्चों में से 2 लड़कियां हैं, तो आर शुड बी द बॉय। आर कौन आ गया? भी बॉय इज द राइट आंसर। तो आर अगर लड़का है तो वीज फादर नहीं है, यूज फादर नहीं है, टीज डॉटर नहीं है, पीज सन इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन में 4th इज करेक्ट। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से करने हैं, एक एक चीज बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन में पढ़नी है। लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? किसका जेंडर मिला है, किसका जेंडर नहीं मिला है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ठीक है? तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना खुद से, ठीक है? खुद से ट्राई करना। वो अगर क्वेश्चन के आंसर आपका सही आता है तभी आपको आगे मूव करना है, नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा चेक करो। एक बार ये लाइन आपको बनाना सीखना है। लाइन एक बार समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आप निपटा सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला, मतलब इस वाले एक क्वेश्चन में मैंने कोई अलग से क्वेश्चन नहीं दिया है, वी जस्ट नीड टू मेक द चार्ट। एक बारी चार्ट बनाना है, ठीक है? चार्ट बनाना है, वो चार्ट एक बारी चेक कर लेना कि आपने जो बनाया था क्या वही मैंने बनाया है, दोनों का चार्ट मिलता है तो क्वेश्चन सही है, ठीक है? देयर आर 6 मेंबर्स, ए एंड बी आर मैरिड कपल्स, यानी कि ए और बी जो है वो मैरिड कपल्स है। कौन मेल है कौन फीमेल है नहीं पता है। अगली लाइन में उसने बता दिया, ए बीइंग द मेल मेंबर, ए बीइंग द मेल मेंबर, ए जो है मेल है तो बी क्या बन जाएगी? फीमेल। फाइन, ए और बी का जेंडर आपको मिल चुका है, ठीक है? इसके बाद डी इज द ओनली सन ऑफ सी हु इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी कि डी जो है सी का अकेला लड़का है। डी जो है वो सी का अकेला सन है, अलोन सन है, ओनली सन है, और सी जो है वो ए का भाई है। तो ए पता है कहां पर है, भाई के लिए सिंगल लाइन यूज करते हैं, तो सी आ जाएगा यहां पे, सी आ जाएगा यहां पे। अब सी का अकेला बेटा जो है वो डी है, तो बेटे का मतलब जेंडर आपको मिल चुका है, जेंडर आपको मिल चुका है मेल, ठीक है? इसके बाद उसने क्या बोला, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई जो है वो डी की बहन है, ई जो है वो डी की बहन है। बहन का मतलब क्या हो गया? सिंगल लाइन आपको यूज करना है, डी का जेंडर क्या मिल गया आपको? फीमेल। फाइन, यहां तक डन है। अब अगेन वो वाली डॉटर इन लॉ वाली स्टेटमेंट आ गई जो नेहा और प्रीति के साथ थी। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी जो है वो एफ की डॉटर इन लॉ है जो फीमेल है। मतलब कौन हुआ? हु हुआ एफ, तो उससे पहले तो जो दिया जाएगा उसी को ही हु मानना है। तो बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हु इज अ फीमेल, तो बी जो है वो एफ के बेटे की वाइफ है। बी जो है वो एफ के बेटे की वाइफ है, तो बी के हस्बैंड की मम्मी कौन मिलेगी आपको? एफ मिली नहीं मिली? मम्मी क्यों कहा मैंने? हु इज द फीमेल, फीमेल आपको दिया गया है, तो एफ का जेंडर क्या मिल गया आपको? फीमेल इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये फंडा आपको समझ में आया, एंड आई एम श्योर 90% बच्चों का ये जो है चार्ट सही ही निकलता है, क्वेश्चंस का आंसर सही आता है, इसमें 1% की दिक्कत नहीं है। लाइन आपको बनाना आ चुका है, नहीं आया है तो यहां तक, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है जब तक आपको लाइन बनाना नहीं आएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर का, इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस। नाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मैं बोल रहा हूं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार मार देना भाई। तो यहां पे a प्लस बी का मतलब क्या बोला? ए इज द मदर ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब क्या बोला? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए परसेंटेज बी का मतलब क्या कहा है? ए इज द फादर ऑफ बी। ए मल्टीप्लाई का कुछ मतलब दिया है, तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट, इस 5 ऑप्शंस में से, इन 5 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में P जो है मैटरनल अंकल मिल जाएंगे क्यू के? व्हाट डू मीन बाय मैटरनल अंकल? अंकल का मतलब क्या होता है बिना चाचा? तो मैटरनल अंकल का मतलब क्या हो गया? मम्मी की तरफ से रिश्ते। तो मैटरनल का मतलब क्या हो गया? मम्मी की तरफ से रिश्ते। तो मैटरनल अंकल का मतलब क्या बन जाएगा? मम्मी के भाई, यानी कि मामा इज द राइट आंसर। मैटरनल अंकल का मतलब क्या बन गया? मामा इज द राइट आंसर, ठीक है? तो यहां पे एक बारी क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूं, एक बारी मैं आपको इक्वेशंस बनाना सिखा देता हूं, ठीक है? कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, इक्वेशंस का डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहां पे दिया है Q माइनस n प्लस m मल्टीप्लाई P, तो इसको भी मैं लाइनों की हेल्प से सॉल्व करूंगा भी, ठीक है? सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है, ये पूरी स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है। माइनस का मतलब पता है, प्लस का मतलब पता है, मल्टीप्लाई का मतलब पता है, ठीक है? तो सबसे पहले इन दो को बिठाओगे, सबसे पहले इन दो को आप ड्रॉ करोगे। Q माइनस n का मतलब क्या बन जाएगा भाई? अगर a माइनस b का मतलब a इज द ब्रदर ऑफ b है, तो Q माइनस n का मतलब क्या बन जाएगा? Q इज द ब्रदर ऑफ n। तो यहां पे क्या आ गया? Q इज द ब्रदर ऑफ n। फाइन, इसके बाद क्या दिया है? n प्लस m। तो प्लस का मतलब क्या दिया है? प्लस का मतलब दिया है आपको मदर, यानी कि a इज द मदर ऑफ b, तो n इज द मदर ऑफ m। तो इस तरीके से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं। फिर इसके बाद ये लास्ट वाले दो का आपको प्लॉटिंग करनी है, इन लास्ट वाले दो को आपको
डायग्राम के थ्रू प्लॉट करना है। यहां पे क्या दिया है, m मल्टीप्लाई p। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई b का मतलब क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b। तो m मल्टीप्लाई p का मतलब क्या बन जाएगा, m इज द सिस्टर ऑफ p। तो इस ऑप्शन में बताओ मेरे को कि इस ऑप्शन में p q के मैटरनल अंकल मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मतलब q जो p जो है वो q के मामा दिखे या नहीं दिखे। भाई नहीं दिखते हैं, बिकॉज p की जनरेशन डाउन है, q की जनरेशन अप है। p के मैटरनल अंकल q तो लगभग जो है ना दिखाई दे रहे हैं, Q जो है वो P के मामा आपको दिखाई दे रहे हैं, मेरे को उल्टा दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन में मांगा है। क्वेश्चन में क्या मांगा है कि P शुड बी द मैटरनल अंकल ऑफ Q। तो P जो है वो मैटरनल अंकल ऑफ Q नहीं दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग हो गया। बट ऐसे सॉल्व करोगे तो एग्जाम में 2 घंटे में ये एक ही क्वेश्चन कर पाओगे भी आप, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट एक बार चेक कर लेते हैं। शॉर्टकट बेसिकली नॉट द शॉर्टकट, हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है कि कौन सा ऑप्शन मेरे को सॉल्व करना है या कौन सा ऑप्शन मेरे को सॉल्व नहीं करना है, उतना शॉर्टकट बन सकता है भी, एकदम छूमंतर करके आंसर नहीं मिल सकता है आपको, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, अगर मैं इन चारों स्टेटमेंट में आपसे पूछूं a प्लस बी का मतलब क्या था, a प्लस बी का मतलब था a इज द मदर ऑफ b, तो b का तो जेंडर मेरे को नहीं मिला। भाई चीज समझ में या नहीं है भाई, a प्लस बी का मतलब क्या दिया है, a मदर है b की, यानी कि a मदर है तो a का जेंडर तो क्या मिल गया, फीमेल, b का जेंडर आपको नहीं मिला है। इसी तरीके से a माइनस बी का मतलब क्या है, a इज द ब्रदर ऑफ b, तो अगेन मेरे को b का जेंडर नहीं मिला। a इज द फादर ऑफ b, अगेन मेरे को b का जेंडर नहीं मिला। a इज द सिस्टर ऑफ b, अगेन मेरे को b का जेंडर नहीं मिला। फंडा क्या है, जो भी लास्ट में आता है, जो भी लास्ट में आता है उसका जेंडर आपको नहीं मिलता है। भाई चीज समझ में आई, जो भी लास्ट में आता है उसका जेंडर आपको नहीं मिलता है। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि p का जेंडर आपको क्या चाहिए था, भाई उसने बोला कि P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q, मामा है तो मामा का जेंडर क्या चाहिएगा भी मेल, फीमेल मामा तो मैंने तो नहीं देखे भी आज तक, ठीक है। तो P का जेंडर क्या चाहिएगा आपको, मेल। P का जेंडर शुड बी द मेल, ठीक है, मतलब जरूरी है कि मेल ही हो। तो यहां पे सबसे पहले इन चार ऑप्शंस में से वो वाले ऑप्शन हटा दो जिसमें P का जेंडर नहीं मिलेगा। भाई P का जेंडर ही नहीं मिलेगा तो वो ऑप्शन तो काम का नहीं हुआ ना, बिकॉज मेरे को P का जेंडर क्या चाहिए, मेल चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में P लास्ट में आ रहा है तो इसमें जेंडर नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन काम का नहीं है। और किस में नहीं मिलेगा, फोर्थ ऑप्शन में Q माइनस S परसेंटेज P आ रहा है, इसमें भी P का जेंडर नहीं मिल सकता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले एलिमिनेशन कैसे करना है, एलिमिनेशन करने के 3 तरीके हैं भी, अभी मैं इस वाले क्वेश्चन में 2 बताऊंगा, अगले वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट थर्ड तरीका बताऊंगा कि एलिमिनेशन करने का क्या है। तो ध्यान से सुनना। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, किसका मेरे को जेंडर फिक्स चाहिए। जैसे इसमें क्वेश्चन में P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q दिया था, तो P शुड बी द मेल, P कैन नॉट बी द फीमेल, और वो ऑप्शन भी काम का नहीं हो सकता है जिसमें P का जेंडर नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन चला गया, आपको सॉल्व नहीं करना है। फोर्थ ऑप्शन भी चला गया, फोर्थ ऑप्शन भी आपको सॉल्व नहीं करना है। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है ऑप्शंस को हटाने का, कि जिस ऑप्शन में P का जेंडर इससे अपोजिट मिल जाता है, मतलब अगर P का जेंडर आपको मिल गया फीमेल तो वो ऑप्शन भी तो काम का नहीं हुआ ना भाई। P का अगर जेंडर आपको मिल गया फीमेल तो वो ऑप्शन भी काम का नहीं होगा। तो यहां पे P प्लस S क्या दिया है, सेकंड ऑप्शन चेक करोगे तो क्या आ गया, P प्लस S का मतलब क्या है, A प्लस B का मतलब क्या है, A इज द मदर ऑफ B, तो P प्लस S का मतलब P इज द मदर, तो मदर तो इज नॉट पॉसिबल ना भाई। हाउ कम मामा इज द फीमेल, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी काम का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 आपको एक मिल चुका है, बट नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दिया है। तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या हम श्योर हैं या नहीं है, यही आंसर है या नहीं है। P माइनस M को प्लॉट करोगे तो क्या आ जाएगा, P इज द ब्रदर ऑफ M, ठीक है। अब अगले वाले 2 को प्लॉट करो, P M प्लस N का मतलब क्या बन गया, M इज द मदर ऑफ N। फिर उसके अगले वाले 2 को प्लॉट करो, N मल्टीप्लाई Q का मतलब क्या बन जाएगा, N इज द सिस्टर ऑफ Q, ठीक है, N इज द सिस्टर ऑफ Q। तो ये चीज आपको मिल चुकी है। तो यहां से अगर देखते हो तो Q की मम्मी के भाई हैं P, Q की मम्मी के भाई हैं P, तो Q का जेंडर, Q की मम्मी के भाई P है तो Q के मामा लगे ना P, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 99% केसेस में क्या होता है, जो ऑप्शन लास्ट में बचता है वही आंसर होता है, नन ऑफ दीज नहीं होता है, ठीक है। अगर टाइम कम रहेगा, अगर एग्जाम में टाइम कम रहेगा तो आप रिस्क ले सकते हो कि थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज नहीं होगा, ठीक है। इतना भाई वर्थ टेकिंग रिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। ओके, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, कुछ सिंबल्स आपको दिए हैं, उनके मतलब आपको दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन सी इज द सम ऑफ एम, सी इज द सन ऑफ एम। तो मैंने आपसे क्या कहा है, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा है कि दो तरीकों से एलिमिनेशन हो सकता है, उससे करो भी एक बारी। सी इज द सन का मतलब क्या हो गया कि सी शुड बी द मेल, यानी कि सी इज द सन ऑफ एम का मतलब क्या हो गया कि सी शुड बी द मेल, यानी कि सी मेल ही चाहिएगा, फीमेल मिल गई तो काम का नहीं है।
और जेंडर भी नहीं मिला तब भी काम का नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन में लास्ट में मिल रहा है बी सी। एफ मल्टीप्लाई सी का मतलब क्या बनेगा? एफ इज द फादर ऑफ सी। तो सी क्या है आपको नहीं पता है, तो थर्ड ऑप्शन आपको सॉल्व नहीं करना है। इसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन में चेक करते हो तो क्या दिया है? सी माइनस एन। तो माइनस का मतलब क्या है कि सी इज द सिस्टर ऑफ एन, बट मेरे को क्या चाहिए? मेल, तो फीमेल काम की नहीं है, तो ये भी ऑप्शन काम का नहीं है। अब इसके अलावा, अब बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास दो ऑप्शंस बचे हैं। एक बचा है एम मल्टीप्लाई एन डॉलर सी प्लस एफ, एक ऑप्शन बचा है एम मल्टीप्लाई एन माइनस सी प्लस एफ। इसके बाद हम जनरेशंस का यूज करेंगे। मेरे को कहां से कहां तक जाना है? मेरे को जो है सी और एम के बीच में, सी और एम के बीच में जनरेशंस निकालनी है। चीज समझ में आई? सी और एम के बीच में मेरे को जनरेशंस निकालनी है कि जनरेशन गैप कितना है। फाइन, तो यहां पे सी इज द सन ऑफ एम, तो सन का मतलब क्या हो गया? अभी एक जनरेशन डाउन है ना, सन जो है क्या लगेगा? एम का एक जनरेशन डाउन है, तो दोनों के बीच में जो जनरेशन गैप है वो एक का है। आपके पापा और आपके बीच में कितने का गैप होगा? जनरेशन एक का गैप होगा ना। तो मतलब क्या हो गया कि एम और सी के बीच में मेरे को दोनों ऑप्शंस में ही चेक करना पड़ेगा कि जनरेशन गैप क्या बन रहा है। चेक करोगे, जैसे यहां से मेरे को एम से सी की तरफ निकालनी है, मेरे को टोटल जनरेशन गैप निकालना है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है फादर। मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, तो फादर का मतलब क्या हो गया? अभी जनरेशन उठी है ना, मतलब जनरेशन जो है वो एक इंक्रीज हुई है, जनरेशन बढ़ी है, तो जनरेशन गैप क्या बन जाएगा? 1। यानी कि एम से लेके एन में जनरेशन गैप क्या आ गया? 1 गया है, यानी कि यहां पे क्या हुआ है? +1। फिर डॉलर में चेक करो, डॉलर का मतलब क्या है? मदर। तो मदर का मतलब क्या हो गया? जनरेशन दोबारा गई है, यहां पे भी क्या आ गया? +1। तो जनरेशन में जो है डॉलर का मतलब क्या हो गया? जनरेशन चेंज हुई है ना, जनरेशन चेंज हुई है तो +1 करना है। कभी भी जनरेशन चेंज होगी, चाहे वो डाउन जाएगा, चाहे वो सन की बात करेगा या फिर मदर की बात करेगा, बस जनरेशन अगर बदलती है तो +1 कर दो। ठीक है, यहां पे भी मल्टीप्लाई के साथ भी जनरेशन चेंज हुई थी, बिकॉज मल्टीप्लाई का मतलब क्या था? फादर। जनरेशन विल गेट चेंज, सेम जनरेशन तो नहीं रहेगी ना भाई। सेम जनरेशन किस किस केस में रहेगी? ब्रदर या फिर सिस्टर या फिर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, तो यहां पे उसने बोला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब था फादर, तो जनरेशन +1। तो एम और सी के बीच में, ठीक है, एम और सी के बीच में टोटल जनरेशन गैप क्या आया है? टोटल जनरेशन गैप आया है 2। फाइन, टोटल जनरेशन गैप आया है 2, बट मेरे को सी जो था सन चाहिए था एम का, मतलब जनरेशन गैप चाहिए था 1, तो ये वाला ऑप्शन गलत हुआ भाई। जनरेशन गैप तो 2 का मिल रहा है ना, तो 2 का काम क्या, मतलब 2 का क्या काम है? मेरे को तो एक जनरेशन जो है अब जाना है ना। सी इज द सन ऑफ एम, तो एक जनरेशन का फर्क पड़ना चाहिए, 2 जनरेशन का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन 4 इज राइट। तो इस पे भी चेक कर लेते हैं एक बारी। एम से मैं सी की तरफ जाऊंगा, जो 2 बंदे यहां पे दिए ना, अभी इसको बहुत ध्यान से करना, जो 2 बंदे यहां पे दिए हैं उन्हीं दोनों के बीच में जनरेशन गैप आपको निकालना है। एफ के मतलब एफ तक आपको जाना ही नहीं है, एफ तक आपको जाना ही नहीं है, खाली सी से लेके एम के बीच में जनरेशन गैप यू नीड टू फाइंड। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है फादर, तो यहां पे क्या आ गया? +1। फिर माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? सिस्टर। तो सिस्टर का मतलब क्या हो गया? जनरेशन गैप इज 0। तो टोटल जनरेशन गैप आया है 1 का। सन और एम के, मतलब सी और एम के बीच में भी मेरे को जनरेशन गैप चाहिए था 1 का, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। इसको चेक कर लेना भी, चेक करके अगर नहीं आता है तो मेरे से डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको समझ में है भी। ठीक है, इसमें 1% का डाउट नहीं रहा। मैं 3 तरीकों से एलिमिनेशन कर सकता हूं। जेंडर नहीं मिला भी काम का नहीं है, जेंडर अपोजिट मिल गया, मतलब चाहिए मेल, अगर मिल चुकी है फीमेल तो वो ऑप्शन भी काम का नहीं है। अगर जनरेशन गैप सेम नहीं मिला तो वो ऑप्शन भी काम का नहीं है। फाइन गाइस, ठीक है, चलो एक बार मैं 4th ऑप्शन आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूं। तो यहां पे आपको दिया था m मल्टीप्लाई n माइनस सी प्लस एफ। तो m मल्टीप्लाई n का मतलब क्या हो गया? व्हाट डू मीन बाय मल्टीप्लाई? यानी कि m इज द फादर ऑफ n, m इज द फादर ऑफ n। फिर उसके बाद क्या दिया है? n माइनस सी। तो माइनस का मतलब क्या हो गया? यानी कि n इज द सिस्टर ऑफ c, n इज द सिस्टर ऑफ c। फिर उसके बाद क्या दिया है? c प्लस f। तो प्लस का मतलब क्या हो गया कि a इज द ब्रदर ऑफ b, तो c इज द ब्रदर ऑफ e। तो c जो है वो f का भाई है। तो m की एक बेटी है n का भाई c है, तो उसका बेटा हुआ ना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नन ऑफ दिस बहुत कम ऑप्शन में आता है, ठीक है, बिलीव मी, नन ऑफ दिस बहुत कम ऑप्शंस में आएगा। अगर आपको एट द एंड ऑफ द पेपर रिस्क लेना पड़ता है तो ऑप्शन के साथ लेना, नन ऑफ दिस के साथ मत लेना। ठीक है, एक बारी खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे ये वाला। ठीक है, यहां पे उसने बोला है m इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ t। तो मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो गया? जनरेशन गैप चाहिएगा आपको 2 का, जनरेशन गैप चाहिएगा 2 का। मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या हो गया? मम्मी की मम्मी, यानी कि नानी जी। मम्मी की मम्मी का मतलब क्या हो गया? जनरेशन गैप 2 का है। तो इसमें सबसे पहले आपको एलिमिनेशन किस तरीके से करना है? सबसे पहले आपको एलिमिनेशन जो करना है, किसका जेंडर, मतलब जिस केस में, जैसे मेरे को यहां पे
एम क्या चाहिए थी? फीमेल, बिकॉज मैटरनल ग्रैंड मदर बोला है, भी नाना नानी जी बोला है, तो नानी जी शुड बी द फीमेल, तो एम चाहिए फीमेल। तो किस ऑप्शन में एम का जेंडर मिल जाएगा? मेल। एक बार वो चेक कर लो भी, यहां पे एम मल्टीप्लाई एन है, तो मल्टीप्लाई का मतलब है एम इज द मदर, तो जेंडर इज फीमेल। एम मल्टीप्लाई एन है, जेंडर इज फीमेल। एम डॉलर क्यू है, डॉलर का मतलब क्या हो गया? एम इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो सिस्टर का मतलब जेंडर इज फीमेल। मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया? एम इज द मदर, यानी कि जेंडर इज अगेन फीमेल। तो चारों ऑप्शंस में से मैं एक भी ऑप्शन जेंडर के तरीके से मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। वन मोर थिंग, इसके अलावा एलिमिनेशन तरीका क्या था? जिस ऑप्शन में एम का जेंडर ही नहीं मिलेगा वो भी ऑप्शन काम का नहीं है। तो किसी भी ऑप्शन में एम जो है वो एंड में नहीं आ रहा है, तो एंड में नहीं आ रहा है तो मतलब सबका ही जेंडर आपको मिल जाएगा। तो सारे के सारे ऑप्शंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे। एक और ट्रिक है, वो जो थर्ड वाली मैंने आपको बताई थी, जनरेशन गैप। तो जनरेशन गैप ढूंढना स्टार्ट करो भाई। एम से टी, एम से टी का मतलब क्या हो गया? एम से मेरे को टी तक जाना है, तो मल्टीप्लाई में क्या बोलता है? मदर, यानी कि जनरेशन क्या हुई है? अभी ना प्लस हुई है। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है वाइफ, तो वाइफ का मतलब क्या हो गया? जनरेशन इज जीरो, जनरेशन गैप इज जीरो। प्लस का मतलब क्या है? फादर, तो जनरेशन गैप इज +1। तो टोटल जो है जनरेशन गैप आ गया 2, और मेरे को जनरेशन गैप जो है 2 का ही चाहिए था। नेक्स्ट में चेक करो, एम मल्टीप्लाई एन, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? +1। मेरे को कहां से कहां तक जाना है? मेरे को जो है एम से लेके टी तक जाना है, तो मल्टीप्लाई का मतलब +1 हुआ, बिकॉज मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मदर है। माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर है, तो जनरेशन गैप इज 0। परसेंटेज का मतलब क्या है? वाइफ है, जनरेशन गैप इज 0। डॉलर का मतलब क्या है? सिस्टर है, तो जनरेशन गैप इज 0। तो जनरेशन गैप आया एक का भी, ये तो फॉर श्योर गलत है, ये तो आपको चेक नहीं करना है, बिकॉज जनरेशन गैप 2 का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एम से टी, तो एम से टी जाएंगे तो ऐसे कुछ पड़ेगा। डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है सिस्टर, तो जनरेशन गैप इज 0। माइनस का मतलब है ब्रदर, जनरेशन गैप इज 0। प्लस का मतलब क्या है? फादर, यानी कि जनरेशन गैप इज 1, तो ये ऑप्शन भी काम का नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन भी काम का नहीं है, बिकॉज जनरेशन गैप मेरे को मिल रहा है 1 का, तो ये ऑप्शन भी चला गया बाहर। इसके बाद एम मल्टीप्लाई क्यू +1 आ गया, क्यू मल्टीप्लाई एस +1 आ गया, जनरेशन गैप +1। परसेंटेज का मतलब क्या है? वाइफ, जनरेशन गैप इज 0। प्लस का मतलब क्या है? फादर, तो यहां पे 3 जनरेशन बन गई है भाई, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। एम मल्टीप्लाई एन परसेंटेज एस प्लस टी प्लस क्यू, ठीक है। तो एम मल्टीप्लाई एन का मतलब क्या हो गया? यानी कि एम इज द मदर ऑफ एन। फिर n प्लस n परसेंटेज s का मतलब क्या बन जाएगा? परसेंटेज का मतलब क्या हो गया? वाइफ, यानी कि n इज द वाइफ ऑफ s। देन उसने क्या बोल दिया? वाइफ के लिए 2 लाइन, वाइफ के लिए 2 लाइन, तो s का जेंडर क्या मिल जाएगा मेरे को? मेल। s प्लस का मतलब क्या हो गया? s इज द फादर ऑफ t। फिर उसके बाद क्या बोला है? t प्लस क्यू, तो प्लस का मतलब क्या हो गया? t इज द फादर ऑफ क्यू। तो यहां पे मेरे को रिलेशन निकालना है कि m इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ t। तो m से मैं t की तरफ, m जो है मैटरनल ग्रैंड मदर दिखाई दे रही है टी की या नहीं दिखाई दे रही है, ये आपको चेक करना है। तो टी की एक पापा है, टी के पापा है, पापा की वाइफ एन है, एन की मम्मी एम है, तो टी की मम्मी हुई ना एम, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहां पे अगर मैं एम से लेके क्यू तक चेक करता तो मेरे को जनरेशन गैप 3 का मिल जाता भाई। मेरे को कहां तक चेक करना है? एम से लेके टी तक चेक करना है, बिकॉज एम और टी में रिलेशन निकालना है। फाइन गाइस, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया भाई। इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, 3 तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। फाइन, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। का थर्ड एंड लास्ट टाइप है। ये क्वेश्चन सबने ही देखे हैं, 10th में भी देखे थे, 9th में भी देखे हैं, एंट्रेंस दिया होगा उसमें भी चेक करे होंगे। वो इसका ये लगता है, वो इसका ये लगता है, तो बताओ ये इसका क्या लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इसमें भी हम जो है लाइनों की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, कोई भी इसको सोच के सॉल्व नहीं करेगा कि अपने आप को सुरेश समझ लेते हैं। एक तरीका तो वो है, बट उस तरीके से आप हार्ड क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे, तो लाइनों की हेल्प से ही आपको इस क्वेश्चन को समझना है। बहुत ध्यान से सुनना भाई, टॉपिक ये वाला टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है, ये वाला टाइप थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। मतलब सुरेश ने जिसने भी कोई बात कही है ना, ये जो इन्वर्टेड कोमा वाली लाइन है, ये लाइन जिसने भी कही है उसको सबसे पहले आपको बैठाना है। मतलब सुरेश ने कही है तो सुरेश को बैठा देंगे सबसे पहले, तो सुरेश बैठा दिया यहां पे। फाइन, इसके बाद क्या बोला है उसने? ये जो इन्वर्टेड कोमा वाली लाइन है, इसमें आपको ढूंढना है कि माई कहां पे दिया है। फाइन, माई कहां पे दिया है? उसने बोला ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। तो माई बोला ना, तो जो भी माई बोला है, जैसे माई मदर या माई फादर या माई जो है ग्रैंडफादर, तो अभी हम सुरेश के पास खड़े हुए थे, उसने बोला माई मदर, तो उसके छोड़ के हम उसकी मम्मी के पास चले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ है भाई, अगर वो माई फादर बोलता तो मैं उसके पापा जो है ना बना देता, अगर वो माई ब्रदर बोलता तो मैं उसका भाई बना देता। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना है। तो जिसने भी कोई बात कही थी वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? माई मदर बोला है तो सुरेश की मम्मी बना दोगे।
अब माई मदर से पहले आपको रिलेशन चेक करने हैं कि रिलेशन कौन कौन से दिए हैं। उसने क्या बोला, ओनली सन। तो ओनली सन किसका, ओनली सन सुरेश का नहीं भी, ओनली सन जहां पे अभी हम खड़े हैं तो उसकी मम्मी के पास खड़े हैं ना। तो ये जो ओनली सन कहा गया है ये उसकी मम्मी के बारे में कहा गया है। तो इन लेडी का अकेला बेटा कौन है, भी सुरेश ही है। तो वापसी हम कहां पे आ गए, अरे इसके पास आ चुके हैं, वापसी हम अभी हम सुरेश के पास खड़े हैं। फिर ओनली सन से पहले आपको रिलेशन क्या दिया है, सन। तो सन किसका, जिसके पास खड़े हैं। तो किसके पास खड़े हैं, सुरेश के पास खड़े हैं, बिकॉज उसकी मम्मी के पास गए थे। फिर वापसी ओनली सन बोला तो हम वापसी सुरेश के पास आ गए। तो सुरेश का आपको एक बेटा ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके बाद क्या दिया है, ही। तो ही का मतलब क्या हो गया, यही है वो लड़का जिसके बारे में बात चल रही थी। तो दिस इज बॉय, दिस इज बॉय। तो उसने पूछा हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू डैट बॉय। ये जो सुरेश है वो इस लड़के का क्या लगेगा, आंसर क्या बन गया, फादर इज द राइट आंसर। तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। लास्ट से आपको स्टार्ट करना है, माई से स्टार्ट करना है। तो जहां जहां पे जाता जाएगा वहां आपको जो है चलते जाना है। हम सबसे पहले सुरेश के पास खड़े थे, माई मदर बोला, उसकी मम्मी के पास चले गए। माई मदर से पहले क्या दिया था, ओनली सन। तो माई मदर का ओनली सन है, आई चीज समझ में। ये जो लेडी है इन लेडी का अकेला बेटा है। तो अकेला बेटा हम वापसी कहां पे आ गए, भी सुरेश के पास। अब ओनली सन से पहले क्या दिया आपको, सन। तो सन किसका, भी सुरेश का बेटा। जहां पे भी खड़े हैं उसका रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। जहां पे भी खड़े हैं उसका रिलेशन बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना, ठीक है। सोच के मत बनाना भाई, ठीक है। डोंट ट्राई टू थिंक, ठीक है। सोच के नहीं करना है कि सुरेश मैं ही हूं, मेरी मम्मी का अकेला बेटा। सोच के नहीं करना है भी। हार्ड क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं ना, हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप सोच ही नहीं पाओगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय अ गर्ल सेट। तो गर्ल ने एक बात कही, तो लड़की ने एक बात कही। तो लड़की को सबसे पहले बिठा देंगे, लड़की को सबसे पहले बिठा देंगे। उसने बोला ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल। तो माई कहां पे मिला, माई अंकल। अंकल का मतलब क्या हो गया, अंकल का मतलब हो गया चाचा जी। अगर मैटरनल अंकल बोलता तो मामा बन जाता, अंकल बोला है तो चाचा है। तो लड़की को अगर अपने चाचा के पास जाना है तो मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट जो है रिलेशन तो नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो वो पहले अपने पापा के पास जाएगी। फाइन, पापा के भाई कौन बन गए, उसके अंकल। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, अभी हम इसके पास खड़े हैं, अंकल जी के पास खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, इसके पास खड़े हैं। तो माई अंकल से पहले क्या दिया, फादर। तो फादर किसके, लड़की के नहीं, इस आदमी के नहीं, इस अंकल के पापा बना देंगे। तो यहां पे बना दिया इसके फादर। फाइन, फादर से पहले क्या दिया आपको, डॉटर। तो डॉटर का मतलब क्या हो गया, जो फादर है इस आदमी की डॉटर, भी इस आदमी की डॉटर। तो इस आदमी की डॉटर का मतलब क्या हो गया, जो उसका बेटा है, बेटे की बहन। तो एक बहन बना देते, बिकॉज इसका बेटा तो अंकल जी थे ना, तो अंकल जी की बहन बन जाएगी। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, डॉटर से पहले क्या दिया आपको, सन। तो इनका एक सन बनाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो चलता है, हम लड़की से अंकल के पास गए, फिर अंकल से फादर के पास चले गए, फिर फादर से डॉटर मिल गई, फिर डॉटर से जो है सन मिल गया। डेट्स ऑल, ये है कहानी। तो आपको जैसे जैसे वो चल रहा है वैसे वैसे आपको चलते जाना है। सन से पहले क्या दिया है, ही का मतलब क्या हो गया, जहां पे भी आया है वो है लास्ट बंदा, ये है भी, ठीक है। तो हाउ इज बॉय रिलेटेड टू गर्ल, यानी कि जो लड़का है भी, लड़का जो है वो लड़की की बुआ का लड़का है, यानी कि लड़की के पापा की बहन का लड़का है। तो लड़की की बुआ का लड़का मतलब क्या हो गया, आंसर क्या बन गया, कजन इज द राइट आंसर, नॉट ब्रदर। कजन इज द राइट आंसर। कजन ब्रदर एक ऑप्शन दिया होगा, कजन ब्रदर आपके लिए सही ऑप्शन है। फाइन गाइस, तो ये वाले फंडे आपको समझ में आए, ठीक है। दीस आर जस्ट द बेसिक। तो अभी मैंने आपको ये जो इन्वर्टेड कोमा वाली स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसका आपको एक दिया है डेमो। तो इस पे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आज, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। अब इसमें अलग क्या है, इसमें दे दिया हिज। तो हिज का मतलब क्या होगा, किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ बात चल रही है, मतलब हिज, भाई उसकी। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था, इसकी। भाई लास्ट क्वेश्चन में ही था ना, तो ही इज, भाई ये है। हिज मदर मतलब उसकी मम्मी। तो किसी और के बारे में ये दोनों बातचीत कर रहे हैं, भाई किसी और के बारे में ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ मैन, मैन से औरत ने कहा नहीं, मैन की तरफ पॉइंट करके औरत ने कहा, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। तो यहां पे वुमेन को बिठा लेते हैं सबसे पहले। तो वुमेन को बिठा दोगे, वुमेन का जेंडर क्या मिल गया आपको, फीमेल। उसने बोला माई मदर, उसकी मम्मी के पास चले गए, ठीक है। माई मदर, माई मदर से पहले क्या दिया है, ओनली डॉटर। तो इस लेडी की अकेली बेटी कौन है, भाई यही है। आई भी चीज समझ में, इस लेडी की, लेट्स सपोज ए जो है नाम दे देते हैं, तो ए लेडी की अकेली बेटी तो यही है ना। तो घूम फिर के हम वापसी जो है यही इस वुमेन के पास ही आ गए। ओनली डॉटर से पहले क्या दिया है, हिज मदर। तो मदर नहीं पढ़ोगे भी, अब आप मदर नहीं पढ़ोगे, हिज मदर पढ़ोगे, कंप्लीट पढ़ोगे। कभी भी अगर हिज और हर आ गया तो उसको कंप्लीट पढ़ना है, हिज मदर या फिर हर मदर। तो उसने कहा हिज मदर, तो हिज मदर का मतलब क्या हो गया, किसी लड़के की मम्मी ये है, बिकॉज हिज का मतलब क्या हो गया, बॉय। हिज का मतलब क्या हो गया, बॉय, किसी लड़के की मम्मी ये है। भाई जहां पे मेरा पॉइंटर है
किसी लड़के की मम्मी ये है तो वो लड़का कैसे निकालोगे आप? सोचो, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अगर किसी लड़के की मम्मी ये है, किसी लड़के की मम्मी ये है तो मम्मी का बेटा हुआ नहीं हुआ भाई? अगर किसी लड़के की मम्मी ये औरत है तो औरत का बेटा वो हिज हुआ या नहीं हुआ? तो इसका बेटा बन जाएगा। यहां पे आगे भी ये है वो हिज जिसके बारे में बात चल रही थी, या ये है वो मैन जिसके बारे में बात चल रही थी। तो वुमेन इस आदमी की क्या लगेगी? आंसर क्या हो गया? मदर इज द राइट आंसर। अगेन रिपीट कर देता हूं भाई, यहां तक तो सिंपल था ही, यहां तक तो वही केस था जो हमने लास्ट में पढ़ा था, लास्ट क्वेश्चन में। माई मदर से कहां पे आ गया? ओनली डॉटर। ओनली डॉटर से पहले क्या दिया है आपको पढ़ना? हिज मदर। मतलब किसी लड़के की मम्मी ये है, अभी हम जहां पे खड़े हैं किसी की है ना, वो किसी कैसे निकालोगे फिर भाई? किसी लड़के तो ऐसे बनेगा ना, किसी लड़के की मम्मी ये है तो इसी तरीके से वो लड़का ड्रॉ करना पड़ेगा ना। यहां पे सोचना पड़ेगा भी थोड़ा सा, ठीक है? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा स्टार्टिंग का पार्ट। अगर वो हर मदर बोलता तो हर का मतलब क्या हो जाता है? इसकी बनानी पड़ती है एक बेटी, डेट्स ऑल। तो ये दो केस बन सकते हैं, हिज या फिर हर के, ठीक है? तो किसी की मम्मी ये है, अभी हम जहां पे खड़े हैं, ये केस अपने दिमाग में रखना। आने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटेड टू अ वुमन, वुमन की तरफ पॉइंट करते हुए अभिजीत ने कहा। तो अभिजीत को बैठा दोगे सबसे पहले, ठीक है? अभिजीत आ गया यहां पे। अब उसने क्या बोला? हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, ठीक है? हर ग्रैंड डॉटर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर। तो सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले किसको बैठाएंगे? माई ब्रदर। तो माई ब्रदर का मतलब क्या हो गया? उसका एक भाई है, तो भाई आ गया यहां पे। अब माई ब्रदर से पहले क्या दिया है? ओनली डॉटर। तो ओनली डॉटर का मतलब क्या होगा? उसकी एक अकेली बेटी है, फाइन। तो ओनली डॉटर आ गया यहां पे। ओनली डॉटर से पहले क्या दिया है? हर ग्रैंड डॉटर। ओनली डॉटर से पहले क्या दिया है आपको? हर ग्रैंड डॉटर। तो हर ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया? अभी हम यहां तक कहां पे खड़े थे? हम यहां पे जो है बी बच्ची के पास खड़े थे, मतलब यहां पे खड़े थे, इसके पास खड़े थे। अब जो ये है वो किसी की ग्रैंड डॉटर है। चीज को समझना भी बहुत ध्यान से। उसने क्या बोला? हर। उसने क्या बोला? हर। तो हर का मतलब क्या होगा? किसी लेडी की ग्रैंड डॉटर ये बी है, किसी वुमेन की ग्रैंड डॉटर ये बी है। तो वो वुमेन कैसे ड्रॉ करोगे आप? ये है कि उसने बोला ना हर ग्रैंड डॉटर, मतलब किसी लेडी की ग्रैंड डॉटर ये है, तो वो लेडी कौन बनेगी भाई? लेडी बन जाएगी इस लड़के के पापा की मम्मी हुई या नहीं हुई? हर ग्रैंड डॉटर का है ना भाई। हर ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया? हर ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया? ये जो बी है वो इस लेडी की ग्रैंड डॉटर बनेगी ना। तो इस तरीके से आपको सोचना है भाई, इसमें सोचना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग दिस क्वेश्चंस आर इजी, ठीक है? ये क्वेश्चन सबसे हार्ड है भाई, ये जो हर और हिज वाले हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट एंड यू हैव टू आस्क अ डाउट्स अ लॉट, ठीक है? तो यहां पे हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अभिजीत? ये जो वुमेन है अभिजीत की क्या लगेगी? अभिजीत के भाई की मम्मी है, तो अभिजीत की भी क्या लगेगी? मम्मी। तो आंसर क्या हो गया? मदर इज द राइट आंसर। कुछ समझ में आया? अब इसी हर और हिज वाले में एक बारी लेवल 3 का क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करना भी इसको। इंट्रोड्यूसिंग टू हरीश, ठीक है? इंट्रोड्यूसिंग टू हरीश, हरीश को इंट्रोड्यूस करते वक्त सीमा ने एक बात कही, ठीक है? बहुत ध्यान से। हरीश को इंट्रोड्यूस करते वक्त सीमा ने एक बात कही, तो सीमा को बैठा देते हैं सबसे पहले। सीमा ने कहा माई फादर इन लॉ। भाई माई तो मिल ही गया ना, उसने बोला माई फादर इन लॉ, यानी कि मेरे फादर इन लॉ का मतलब क्या हो गया? अगर सीमा को अपने फादर इन लॉ के पास जाना है तो पति के रास्ते पे जाना पड़ेगा, यानी कि उसका एक हस्बैंड होगा, और हस्बैंड के पापा कौन बन जाएंगे? उसके फादर इन लॉ, फाइन। तो अभी हम खड़े हैं यहां पे, लेट्स सपोज इसका नाम ए है, तो माई फादर इन लॉ से पहले क्या दिया है? सन। यहां पे एक चीज ऐड कर देना, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहां पे आ जाएगा ओनली सन, यहां पे डाल देना ओनली सन। तो माई फादर इन लॉ से पहले क्या गया? ओनली सन। तो इस आदमी का अकेला बेटा तो यही हुआ ना भाई। तो हम आ चुके हैं यहां पे, लेट्स सपोज इसका नाम डी है, हम आ चुके हैं यहां पे, यानी कि ये फादर इन लॉ, माई फादर इन लॉ से पहले जो ओनली सन था, तो ओनली सन यहां पे खत्म हुआ है, डी है भाई। इसका तो अकेला बेटा यही हुआ ना, इसका अकेला बेटा यही हुआ, तो यहां पे आ चुके हैं हम डी। अब उससे पहले क्या बोला? हिज फादर इन लॉ। तो यहां पे भाई बहुत ध्यान से, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा कि आज की क्लास का सबसे हार्ड क्वेश्चन ये है भाई, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। उसने बोला हिज फादर इन लॉ, मतलब हिज का मतलब क्या हो गया भाई? मेल। इसका मतलब क्या हो गया? अगर हरीश के बारे में बात चल रही है, हरीश को इंट्रोड्यूस करते वक्त कुछ कहा जा रहा है, तो हिज का मतलब हरीश हुआ या नहीं हुआ? हिज का मतलब हुआ हरीश। तो हरीश के फादर इन लॉ ये डी है। सोचो इसको, थिंक अबाउट इट, बहुत सोचो इस चीज पे। तो हरीश कैसे बैठा सकता हूं मैं? हरीश कैसे फाइंड कर सकता हूं? हरीश के फादर इन लॉ ये डी है भाई। अगर मेरे को अपने फादर इन लॉ के पास जाना है तो मेरी वाइफ के थ्रू जाना पड़ेगा या फिर नहीं जाना पड़ेगा? फादर इन लॉ, अगर किसी मेल का, अगर किसी आदमी का फादर इन लॉ है, तो आदमी के लिए फादर इन लॉ का मतलब क्या है? उसकी वाइफ के पापा उसके फादर इन लॉ हुए या नहीं हुए? तो इसी तरीके से हरीश की एक वाइफ है, वाइफ के पापा कौन है? ये डी है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई?
लिंक करो भी, चीज को लिंक करो। उसने बोला हरीश के फादर इन लॉ, हिज फादर इन लॉ, तो हरीश के फादर इन लॉ ये डी है, अभी हम जहां पे खड़े हैं। हरीश के फादर इन लॉ डी है, हरीश के फादर इन लॉ डी है, तो किसी भी आदमी को अगर अपने फादर इन लॉ के पास जाना है तो उसकी एक वाइफ होगी, वाइफ के पापा कौन बन जाएंगे उसके लिए? फादर इन लॉ। तो यानी कि हरीश जो है, हरीश की जो वाइफ है, ठीक है, हरीश की जो वाइफ है, हरीश की जो वाइफ है वो डी की बेटी है, यानी कि डी हरीश की वाइफ के पापा डी है। तो ये मेरा चार्ट तैयार हुआ है, ये रिलेशन बन गया। हरीश जो था एक मेल था, हरीश की वाइफ जो है, हरीश की वाइफ के पापा डी हैं, तो यहां से डी में जो रिलेशन बना ये बना। हरीश आ गया यहां पे, सीमा आ गया यहां पे। रिलेशन किसमें पूछा है? हाउ इज सीमा रिलेटेड टू हरीश? जो सीमा है वो हरीश की क्या लगेगी? तो हरीश की वाइफ की मम्मी है, तो आंसर क्या हो गया? मदर इन लॉ। आंसर भी मदर इन लॉ बन जाएगा, यानी कि हरीश की सास है सीमा, हरीश की मदर इन लॉ है सीमा। फाइन गाइस, तो ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में अभी है। हिज और हर वाले अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने शीट आपको सेंड करी है उसमें से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना भी। नेट पे सर्च करो, कैसे भी सर्च करो, डाउट पूछो, बट ये क्वेश्चन शुड गेट क्लियर। हिज और हर में 1% डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो नया है वो क्या है? उसने एक स्टेटमेंट दी है, माई मदर्स मदर इन लॉज हस्बैंड। ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि माई मदर्स मदर इन लॉज हस्बैंड। तो दिस इज द सिंगल स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको ब्रेक नहीं करना है, ये एक ही आदमी के लिए कही गई है। मतलब मैं आपको जो कहना चाहता हूं वो ये है, इस पूरी स्टेटमेंट को प्लॉट करने के बाद फिर आपको मूव बैकवर्ड करना है। इस पूरी स्टेटमेंट को प्लॉट करने के बाद आपको वापसी जाना है भी। खाली माई मदर प्लॉट करने के बाद वापसी आपको नहीं जाना है। माई मदर्स मदर इन लॉज हस्बैंड पूरा प्लॉट करने के बाद आपको ओनली सन निकालना है। तो यहां पे करण को सबसे पहले बिठाएंगे, तो करण आ जाएगा यहां पे, करण आ गया यहां पे। ठीक है, इसके बाद उसने बोला माई मदर्स मदर इन लॉज हस्बैंड, तो सबसे पहले उसकी मम्मी, सबसे पहले उसकी मम्मी, फिर मम्मी की क्या है? मदर इन लॉ है। तो मम्मी की मदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया भाई? अभी करण को छोड़ के हम उसकी मम्मी के पास चले गए थे, बट माई मदर्स मदर इन लॉज हस्बैंड, ये पूरी स्टेटमेंट प्लॉट करनी है। तो इस लेडी की मदर इन लॉ कैसे निकालोगे भी? इनका एक हस्बैंड होगा, इनका एक हस्बैंड होगा, हस्बैंड की मम्मी कौन बन गई? इनकी मदर इन लॉ। अब मदर इन लॉ का क्या है? हस्बैंड है, तो हस्बैंड यानी कि इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, अभी आ गया यहां पे। फाइन, तो यहां पे मैंने ये पूरी स्टेटमेंट प्लॉट करने के बाद मैं जो खड़ा हूं वो किसके पास खड़ा हूं? मैं इसके पास खड़ा हूं। जो मैं खड़ा हूं पूरी स्टेटमेंट प्लॉट करने के बाद, वो कहां पे खड़ा हूं? वो मैं यहां पे खड़ा हूं। अब यहां से वापसी जाओगे तो ओनली सन दिखा है, तो ओनली सन किसका? भी इस आदमी का ओनली सन, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। तो इस आदमी का ओनली सन का मतलब क्या हो गया? मैं वापसी जो है यहां पे आ गया भी, बिकॉज अकेला बेटा तो यही है ना भाई, अकेला बेटा दूसरा तो बनाओगे नहीं, अकेला बेटा तो दिया हुआ है, तो अकेला बेटा यही हो गया। ओनली सन अभी मैं आ चुका हूं यहां पे, यानी कि ए के पास, लेट्स सपोज। ठीक है, ओनली सन से पहले क्या दिया है? डॉटर, तो इसकी एक डॉटर बनानी पड़ेगी। तो डॉटर का मतलब क्या हो गया? डॉटर का मतलब क्या होगा? करण की एक बहन बना देते। फाइन, डॉटर से पहले क्या दे दिया? एक और बाहरी डॉटर, यानी कि डॉटर तो दिया ही था, उससे पहले भी क्या दे दिया? डॉटर। तो इसकी मेरे को डॉटर की डॉटर बनानी पड़ेगी। यहां पे हम जो है आ चुके हैं। डॉटर से पहले क्या दिया है? शी, यानी कि रिलेशन खत्म। तो यही है वो लेडी जिसके बारे में बात चल रही थी। तो लेडी जो है वो करण की क्या लगती है? लेडी जो है वो करण की क्या लगती है? तो करण की लगती है नीस, यानी कि भांजी। तो भांजी को मैं क्या कहूंगा? नीस इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। यहां पे मैंने वो हर और हिज वाला क्यों यूज नहीं करा? क्योंकि यहां पे हर और हिज नहीं दिया था, शी दिया था। शी दिया है तो एंड से आगे की तरफ स्टार्ट कर दो, जो भी लास्ट बंदा होगा वो ये शी। अगर हिज और हर दिया है, हाँ, वो वाले क्वेश्चन हार्ड है नहीं, उसमें आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि हर और हिज का मतलब क्या हो गया। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंटिंग टू अंजू, Saurav said she is the wife of the only brother of the daughter of my father's maternal uncle's only sister or husband। तो यहां पे सबसे पहले किसको बैठाओगे? सौरभ को। ठीक है, सबसे पहले आपको बैठाना है सौरभ को। तो सौरभ को बैठाओगे तो उसने क्या बोला? यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है। ये एक ही बंदे के लिए बात कही गई है, तो वो बंदा निकालना है भी सबसे पहले। उसने बोला माई फादर्स, तो उसके पापा। ठीक है, हम आ चुके हैं यहां पे। माई फादर्स के बाद क्या दिया है? मैटरनल अंकल्स। तो मैटरनल अंकल मतलब इस आदमी को अपने मैटरनल अंकल के पास जाना है, तो इसकी मम्मी होंगी, मम्मी के भाई कौन बन गए भी? इसके लिए मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल के बाद क्या दिया है? ओनली सिस्टर। तो ओनली सिस्टर का मतलब क्या हो गया? इस आदमी की अकेली बहन तो यही है, इस आदमी की अकेली बहन तो यही है ना। तो मैं वापसी कहां पे आ गया? इसके पास आ गया। अब ओनली सिस्टर्स के बाद क्या दिया है? हस्बैंड। तो इसका एक हस्बैंड बनाना पड़ेगा। फाइन गाइस, तो ये पूरी स्टेटमेंट प्लॉट करने के बाद मैं पहुंच गया यहां पे। अब इस स्टेटमेंट से पहले क्या दिया है? डॉटर।
तो एक डॉटर वी हैव टू ड्रॉ, ठीक है, एक डॉटर आपको बनानी पड़ेगी। डॉटर का मतलब क्या होगी, इसका बेटा तो ये है, तो बेटे की बहन बन जाएगी उसकी बेटी, फाइन। तो बेटे की बहन बन जाएगी उसकी बेटी। डॉटर से पहले क्या दिया है, ओनली ब्रदर, तो ओनली ब्रदर में वापसी कहां पहुंच गया, इसी के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। ओनली ब्रदर जो है मैं इसके पास पहुंच चुका हूं। अब ओनली ब्रदर से पहले क्या दिया है, वाइफ। ओनली ब्रदर से पहले क्या दिया है, वाइफ, तो इसकी एक वाइफ बनानी पड़ेगी। वाइफ से पहले क्या दिया आपको, शी, यानी कि शी जो है रिलेशन खत्म, तो यही है अंजू भाई जिसके बारे में बात चल रही थी। तो अंजू सौरभ की क्या लगी, मदर इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो एसएस वाले क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, रेयर हैं हमें मानता हूं, बट स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट, ठीक है, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, आ गए तो फिर दिक्कत ना हो। फाइन गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन आपके लिए खत्म हो चुका है। ये 3 तरह के क्वेश्चंस थे जो मैंने फर्स्ट टाइप कराया, फिर वो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन ध्यान से कर लेना, और ये वाले जो इन्वर्टेड कोमा वाली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनको ध्यान से कर लेना, बाकी तो सब इजी है। फाइन गाइस, फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyiq@gmail.com। मैं 24 आवर्स में आपके डाउट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।